नमस्कार साथियों, जेटेट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप भर चुके हैं और इस एग्जाम को निकालना चाह रहे हैं तो आपको 3 ट्रिक जो मैं बताने वाला हूं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है जेटेट 2024, क्योंकि 7 साल के बाद ये आपका एग्जाम हो रहा है और उसके बाद पता नहीं आगे कब होगा। अगर ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो आने वाले समय में 25,000 लगभग शिक्षकों की भर्ती निकलेगी झारखंड में, तो उसमें आपको एक सुनहरा अवसर मिलेगा। आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। आपका सपना पूरा हो सकता है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम को ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आगे जो भर्तियां आएंगी 25,000 जो आने वाली हैं, तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप उसमें फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको ऐसे 3 ट्रिक बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं सिंसियरली तो आप 100% इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो ट्रिक है कि सिलेबस को आपको अच्छे से समझ लेना है। तो यहां पर जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस जो 1 to 5 के लिए है, ठीक है। तो इसमें सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल को 12 नंबर लाना अनिवार्य है। तो वैसे ही पांचों जो खंड दिए हुए हैं इसमें जनरल को 40%, बाकी जो होंगे 30%, 35% वो अपने अपने अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। जिसका 30% है उनको 9-9 नंबर प्रत्येक खंड में लाना अनिवार्य है। तो यहां पर क्या है कि भाषा 1 में हिंदी अंग्रेजी 15-15 30 क्वेश्चन, उर्दू जो लेंगे तो उनको 15 और अंग्रेजी तो इसमें शामिल होगा ही। यहां पर भाषा 2 में 15 भाषाओं में से कोई भी आप ले सकते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, गणित 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और जीके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। 150 क्वेश्चन होगा और 150 मार्क्स होगा। तो आप लोग 30-30 क्वेश्चन में जो 5 खंड बटे हुए हैं ये आप लोग देख लीजिए। देखिए, अभी इसका पूरा डिटेल सिलेबस नहीं आया है। हम लोग अभी थोड़ा सा इंतजार करेंगे डिटेल सिलेबस आने का, वेट कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बाद में आपको एक वीडियो बना के पूरा समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस जो 1 to 5 में एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ था कि 12th लेवल का आपको पढ़ना है, इसमें ग्रेजुएशन लेवल तक का आपको पढ़ना है। जो झारखंड के स्टेट यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाई जाती है उसको आपको फॉलो करके पढ़ना है यहां पर। तो बाद में हम लोग इसको देख लेंगे अगर नहीं आता है जेएससी के वेबसाइट पर। लेकिन फिर भी ये 5 खंड दिए हुए हैं यहां पर 3 और 1 चूज करना है। ये इसमें से कोई एक वैकल्पिक चूज करना है। तो सेम है सीडीपी यहां पर, भाषा 1 भी सेम है और भाषा 2 भी यहां पर सेम है। यहां तक सेम है इसमें जो 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद गणित एवं विज्ञान में जो भी गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें आपको 3 इयर्स होना चाहिए, ठीक है। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके उसका एज और सिलेबस सारा चीज देख लीजिएगा। समाज अध्ययन में 60 क्वेश्चन और भाषा शिक्षक जो चूज करेंगे जिन्होंने 3 साल भाषा की पढ़ाई की होगी तो उनको अब भाषा का यहां प्रश्न ही नहीं पूछा जा रहा है, उनको समाज अध्ययन या फिर गणित एवं विज्ञान में से चूज करना पड़ेगा। ए एवं बी में से कोई चूज करना पड़ेगा और इसी में से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 नंबर का ये होगा वैकल्पिक, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। देखिए, पहला जो सिलेबस हम लोग जब देख लिए तो सिलेबस को आपको एकदम समझना जरूरी है। सिलेबस समझने के बाद आपको टाइम टेबल यहां पर बनाना है, ठीक है। कि यहां आप हमको 1 घंटे डेली पढ़ेंगे, इसमें भी 1 घंटा देंगे, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा ऐसे देंगे, या 1.5 घंटे का आप लोग यहां पर बना सकते हैं। यहां पे भी आप लोग 1 घंटे या 1.5 घंटे का डेली बना सकते हैं कि हमको ये टाइम टेबल में पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम पढ़ना है, या फिर अपने अनुसार आप देख लीजिएगा कि कौन सा टाइम में आपको सबसे ज्यादा याद हो पाता है, चीजें समझ में आ पाती हैं। तो ये आप अपने अनुसार सुविधा अनुसार टाइम टेबल ये बनाइएगा, ठीक है। लेकिन टाइम टेबल तो आपको बनाना ही है सिलेबस के अनुसार। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है जिसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी यहीं पर फेल होंगे अगर इस चीज को नहीं समझते हैं तो इसका आपको खासा ख्याल रखना है कि प्रत्येक खंड पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है और प्रत्येक खंड पे ध्यान देना है। एक भी खंड को छोड़ना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा जो गणित है तो गणित मेरा बहुत ही कमजोर है, ठीक है। गणित मेरा बहुत कमजोर है तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। अगर 1 घंटा सभी पे ध्यान देते हैं तो गणित पे हम 2 घंटे ध्यान देंगे, क्योंकि प्रत्येक खंड आपका इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीडीपी अगर आप समझ रहे हैं कि हमको तो सीडीपी आता ही है, इसमें हम कभी जीवन में ही नहीं फेल हो सकते हैं और इसको आप तैयारी नहीं करते हैं,
सिर्फ ये मानकर कि ये तो हमको पता ही है, हम सब पास हो ही जाएंगे इसमें। अगर इतना कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट हो कि इसको आप बिल्कुल छोड़ देते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, और बाय द वे अगर इसमें मान लीजिए आपका 12 से 11 हो जाता है, तो आप चाहे 150 में से जनरल अगर आप 110 भी ले आए हों, लेकिन अगर किसी में भी अगर 12 से 11 हो गया तो आप गए, ठीक है। आपका फिर रिजल्ट नहीं होगा और आप फिर अफसोस करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो प्रत्येक खंड पर ध्यान देना है और अच्छे से ध्यान देना है, चाहे आपका 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो। हाँ, यहां पर एक बात गौर कर लीजिएगा कि जो भी खंड आपका ज्यादा कमजोर है उस पर थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाइएगा, लेकिन लगाइएगा जरूर, क्योंकि प्रत्येक खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिसमें आपको नहीं आता है उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है कि हमको मैथ नहीं आता है तो हम उसको स्किप कर दिए। यहां पे स्किप का चांस ही नहीं, उसमें ज्यादा एफर्ट लगाइए, 2 घंटा लगाइए, 3 घंटा लगाइए, उसको समझने का प्रयास करिए मैथ को, कि मेरा इसमें समझ में आ जा रहा है और हम इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, मेरा 12 नहीं मेरा 15-18 तक मेरा आ जाएगा। इतना कम से कम अपना आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। तो प्रत्येक खंड पर आपको ध्यान देना जरूरी है। यहां पर देखिए कि अभी आप लोग सारा सिलेबस को समझ गए, टाइम टेबल बना लिए, ठीक है। प्रत्येक खंड पे आप लोग ध्यान भी दे लिए और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, आप लोग पढ़ लिए, याद कर लिए। लेकिन अब लास्ट में फिर से स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं कि जब मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो मॉक टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट अपने सुविधा के लिए वो सीबीटी मोड को चुन लेते हैं और सीबीटी मोड में वो एग्जाम देने लगते हैं, मतलब मॉक टेस्ट अपना देने लगते हैं। मॉक टेस्ट आपका जो एग्जाम ये होने वाला है तो ये आपका ओएमआर बेस्ड होगा। देखिए, जब भी एग्जाम ओएमआर बेस्ड होता है तो आपको मॉक टेस्ट भी ओएमआर बेस्ड ही देना है। चाहे आप कोचिंग में जाकर दीजिए, चाहे आप ओएमआर का जो सीट होता है वो ले आइए, घर पे कहीं भी आप एकांत में बैठ जाइए और 2.5 घंटे का जो पेपर है उसमें बैठ के टेबल चेयर पर और 2.5 घंटे का पेपर देके उसके बाद ही उठिए, ठीक है। तो ओएमआर का एग्जाम है, यहां पर नो नेगेटिव मार्किंग है, तो ओएमआर का एग्जाम है। सीबीटी मोड में आपको कभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि ओएमआर को आपको भरना पड़ता है, लिखना पड़ता है उसमें। तो आप जब भी इसका मॉक टेस्ट दीजिएगा तो ओएमआर में ही दीजिएगा, ठीक है। अगर यहां पर गलती करिएगा तो इसमें कई जो छात्र होते हैं ओएमआर को ठीक से भरते नहीं है और उसमें भी रिजल्ट उनका अटक जाता है। तो ये अगर 3 चीजों पर अगर आप गौर करेंगे और इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे तो लास्ट में आपका बचता है सिर्फ रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। बस अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, ये जो मैंने चीजें बताई हैं इसको सिंसियरली वे में आप फॉलो करिएगा तो आपका एग्जाम 100% निकलेगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।